आप शादियों में जाओ, बारातों में जाओ, आप किसी चक्कर में ना पड़ो। अगर नाच तमाशा भी हो रहा तो वो लोग अपना करते रहे, तुम अपना एक तरफ बैठ जाओ और मुस्तफा का दुरूद पढ़ो। क़यामत के दिन ये गुफ्तगूएं, ये लहब-ओ-लईब, ये रंग रंगीनियाँ, ये खेल खिलौने, ये बातें, दोस्तियाँ सब काम नहीं आएंगी। दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह नामा अमाल अगर तेरा हल्का होगा, मीज़ान अमल में जब तुम्हारी नेकियां तोली जाएंगी और तुम्हारी नेकियां कम होंगी, उन तुम्हारी कम नेकियों को जो तुम्हारा पल्ला हल्का होगा, उस पल्ले को भारी करने के लिए सबसे ज्यादा अगर वजनी कोई चीज होगी तो वो मुस्तफ़ा का दरूद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुआ भी जब करते हैं हम, जिस दुआ के अव्वल व आखिर में नबी का दुरूद ना पढ़ा जाए तो वो दुआ भी आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक हो जाती है, लटक जाती है। जब दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाती है। ऑपरेटर साहब बेस कम करो, आवाज ऐसा करो, साफ करो, आवाज नहीं आ रही है साफ, भड़बड़ाए नहीं, आवाज को साफ करो। हेलो हेलो, हाँ बेस और कम कर दो और ई को भी कम रखो, आवाज साफ आना चाहिए। तो मुस्तफ़ा के दुरूद पढ़ने की आदत डालो मेरे भाइयों। अगर आदत होगी तो इंशाअल्लाह चुगलियों से बचोगे, ग़ीबत से बचोगे, आप खाली की जो बातें करते हो उससे बचोगे। मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ते रहने की आदत डालो। अच्छा, जिस चीज की आदत तुम डाल लोगे ना, तो जब तुम्हारी जबान भारी हो जाएगी, मरने के वक्त इंसान की जबान भारी हो जाती है, मौत के वक्त इंसान की जबान इतनी भारी हो जाती है कि वो जबान हिला तक नहीं पाता है, अपनी जबान से कोई जुमला अदा तक नहीं कर पाता है। जब मौत का वक्त आता है तो इंसान का जिस्म भारी हो जाता है और उसकी जबान बहुत भारी हो जाती है, जबान हिल नहीं पाती। लेकिन ए मुस्तफ़ा के जलसे में आने वालों, अगर आपने नबी का दरूद पढ़ने की आदत डाल ली है तो भारी वक्त जब होगा तेरी जबान पर, जब मौत के वक्त जबान भारी हो जाएगी, खुदा की कसम उस वक्त भी तेरे नबी का दरूद तेरी जबान पर जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आदत होगी तब जी। और अगर मुस्तफ़ा का दुरूद तुम्हारी जबान पे मरने के वक्त जारी हो जाए तो कान खोल के सुनिए। कई लोग ऐसे होंगे मरने के वक्त कि उनके सामने फरिश्तों के डरावने चेहरे होंगे, मौत के वक्त बहुत खतरनाक चेहरे। मरने वाला जब मरता है तो मलकुल मौत अपनी ओरिजिनल असली सूरत उसको आकर के दिखाता है। मरने वाला जब उसकी सूरत को देखता है तो डरता है, सहम जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म के अंदर से निकलना नहीं चाहती। मलकुल मौत अपने हथियार का इस्तेमाल करता है, अपने औजार का इस्तेमाल करता है। जब उसकी रूह को उसके जिस्म से खींचता है तो मलकुल मौत का जो औजार है बहुत खतरनाक है। आपको क्या मालूम हजरात, पता है आपको, मलकुल मौत जब गुनहगार बंदे की रूह को निकालता है तो ऐसे निकालता है जैसे कांटेदार दरख्त पर किसी पतले दुपट्टे को डाल के खींचो तो कैसे तार तार हो जाता है। लेकिन मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ने की अगर तुमने आदत डाल ली तो कान खोल के सुनो, कई मुस्तफ़ा के गुलाम ऐसे होंगे कि जब उनके मौत का वक्त करीब आएगा तो इधर मलकुल मौत आके अपना चेहरा दिखाएगा, उधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना जलवा दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत अपना जलवा दिखाएंगे। लोगों, जब सामने से मुस्तफ़ा के चेहरे का दीदार करेगा मरने वाला, मुस्तफ़ा के जलवों का दीदार करेगा मरने वाला, तो मलकुल मौत की खौफनाक सूरत को भूल जाएगा, मुस्तफ़ा के चेहरे को देख के मचल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या इलाही, आला हज़रत कहते हैं, या इलाही जब नज़ा का वक्त आए, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। कहते हैं आका जब मुझे मरने का वक्त करीब आए ना तो आपका हुस्न मेरे सामने हो, उसके दीद की खुशी में तो मैं मौत की तकलीफ को ही भूल जाऊंगा। नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालो, ऐसी आदत डालो, ऐसी आदत डालो कि चलते फिरते मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ा करो, उठते बैठते मुस्तफ़ा का दरूद पढ़ा करो। मेरे भाइयों, अगर आप कहीं पर अकेले हैं तब नबी का दरूद पढ़ने की आदत डालो। अगर आप कहीं पर जलवत में है तब भी नबी का दरूद पढ़ने की आदत डालो। आज मुसलमानों हाल ये है कि हमारे मुसलमान नौजवानों के अंदर कोई चीज ऐसी नजर ही नहीं आई थी कि देख करके लग जाए ये मुसलमान, देख कर
नाम पूछ के तो पता चलेगा कि ये मुसलमान है, मगर देख कर नहीं लगेगा ये मुसलमान है। कोई एक ऐसी तो आदत डालो कि देख कर लगे ये मुसलमान है। टोपी तुम्हारे पास नहीं, दाढ़ी तुम्हारे पास नहीं, कल्चर तुम्हारे पास नहीं, तहजीब तुम्हारे पास नहीं, तमद्दुन तुम्हारे पास नहीं, सलाम तुम नहीं कर सकते, उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर तुम नहीं कह सकते, खाने से पहले बिस्मिल्लाह तुम नहीं पढ़ते, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह तुम नहीं पढ़ते, गैरों के तरीके गैरों का तमद्दुन, कब से पता चलेगा कि यार ये मुसलमान है। कुछ तो तेरा काम ऐसा कर, अगर तू सफर में भी चल रहा हो ना, तेरे आसपास के 10-20 जो लोग बैठे हैं ना, वो देख कर समझ ले ये मुसलमान है। ऐसा तो होना चाहिए ना यार, है? हम सफर करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी बराबर वाली सीट पर ओम प्रकाश बैठा है, अब्दुल्ला बैठा, पता ही नहीं चलता मेरे भाई। कम से कम ऐसी सूरत तो बना ले कि तुझको देख करके कहे, बात कर तो अपनी बात में कुछ ऐसी चीजें माशाअल्लाह और बिस्मिल्लाह इस तरीके की कुछ चीजें शामिल कर ले कि देखने वाला सोचने वाला सोच कर कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुसलमानों, गैरों ने अपने तरीके ऐसे अपना लिए कि उनको अपने मजहब पे इतना नाज है, इतना नाज है। गैरों ने अपने मजहब की ऐसी शनाख्त अपने सामने और पास रखी है कि उनको देखकर ही लगता है ये उस मजहब का मानने वाला है। उन्होंने अपने गुदवा लिया, जिस्म के अंदर तक उन्होंने नाम गुदवा रखे हैं, मत है कि नहीं, जिस्म के अंदर गुदे हुए हैं, किसी के अंदर कुछ गुदा हुआ है, किसी के अंदर देवी देवता बना हुआ है। देखा होगा आपने, देखा नहीं देखा, टाइप टू टाइप में बड़ा मुश्किल है, तकलीफ भी होती है उसको गुदवाने में, लेकिन फिर भी अपने मजहब से कितना प्यार है उन्हें, है? लेकिन मुसलमानों, तुम्हारा मजहब तो सच्चा मजहब है, तुम्हारा मजहब तो बरहक है। लोगों का मजहब तो मरने तक है, वो भी हक नहीं है। तेरा मजहब तो मरने के बाद भी है ना, है? लोगों के नजदीक तो लोगों उनका नामाया अमाल जिंदा रहने तक है। वो कहते हैं जब तक जिंदा रहेंगे हम हैं, और मरने के बाद फिर सब खत्म, मट्टी का ढेर है, फिर उसको जला दो, बहा दो, दफना दो, जो चाहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन तेरी हदीस, तेरा रसूल तो ये कहता है कि मरने के बाद भी जिस्म से ताल्लुक रहता है। अगर मुर्दे को नहलाओ तो आराम से नहलाओ, उसे तकलीफ होती है। उसे कांदा भी दो तो आराम से दो, उसे तकलीफ होती है। उसे कब्र में उतारो तो आराम से उतारो, उसे तकलीफ होती है। अरे तेरा ताल्लुक तो मरने के बाद भी है। लोगों हदीसें भरी पड़ी है कि मरने के बाद कब्र में सजा और जजा का मामला है, कब्र में हिसाब होता है, और मरने के बाद मैदान महशर होगा, उसमें उठाया जाएगा, 50,000 बरस का दिन होगा, फिर जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा। तेरी शरीयत तो मरने के बाद भी कहती है। उन्होंने अपना मजहब यार अपने जिस्मों में गुदवा लिया है कि तेरा मजहब तेरे नजदीक इतना कच्चा हो गया कि तू अपने मजहब को मैं गुदवाने की बात नहीं कर रहा, कम से कम जबान पे जारी करके बता दे कि तू उस मजहब का मानने वाला है। मेरे भाई, कम से कम जबान पे जारी करके बता दे। लेकिन नहीं, मुसलमान तेरा मजहब बड़ा प्यारा है, खुदा की कसम इतना प्यारा मजहब है। देखो तुम गोरे हो काले हो, इससे मुझे मतलब नहीं, गेहुआ कलर हो आपका और उजला कलर हो, तेरा मजहब ऐसा है। तू चाहे गोरा हो, काला हो, उजला कलर हो, गेहुआ कलर हो, तू घंटा हो, लंबा हो, कैसा भी हो, अगर अपने मजहब पे सही तरीके से मानेगा ना अपने मजहब को, तो तेरा चेहरा कैसा भी हो बुरा नहीं लगेगा। मेरी गारंटी। तू काला हो, गोरा हो, लंबा हो, ठिंगना हो, गेहुआ हो, कैसे भी हो, अगर तू मजहब इस्लाम पर अमल करेगा, मेरी गारंटी है कि तेरा चेहरा बुरा नहीं लगेगा। मजहब इस्लाम कहता है सूरज बाद में निकलना चाहिए, फजर की नमाज का वजू पहले होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। सूरज निकलने से पहले तू अपने चेहरे को धुल लेगा, वजू कर लेगा, तो एक वो आदमी जो 8 बजे उठता है उसका चेहरा देख लियो, और जो फजर की नमाज का वजू करता है उसका चेहरा देख लियो। सुभान अल्लाह। भाइयों, जमीन और आसमान का फर्क लगता है। हाँ, जो 8 बजे उठेगा उसका चेहरा देख लेना आपको यकीन ना, और जो फजर की नमाज का वजू करके फजर की नमाज पढ़ ले उसका चेहरा अलग ही होता है। वो 8 बजे उठने वाला चाहे चेहरा धुल भी ले, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी चेहरा अलग ही होता है। कई वजूहात हैं इसकी।
पहली वजह तो ये है कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। पहली वजह तो ये है नमाज पढ़ने से चेहरे पे, जोर से बोलो, चेहरे पे। और दूसरी डॉक्टरी वजह बता दूं मैं आपको, तिब्बी वजह बता दूं, जो सूरज निकलने से पहले उठ जाते हैं, सुबह सुबह की आबो हवा जो लेते हैं, उस वक्त का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त जो उठ जाता है वो ऐसे होता है कि जैसे किसी दरख्त को छांव में रखा हो, वो हरा भरा रहता है। और जो सूरज निकलने के बाद उठता है, सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती है, तो वो ऐसा होता है जैसे किसी दरख्त को धूप में रख दिया जाए तो वो सूख जाता है। वो वक्त की भी कुछ वजह है, कुछ वक्त का भी ऐसा इंसान का साइंस है। अजीब सा चेहरा लगता है, ये बात हकीकत है। नमाज पढ़ने की आदत डालो, इंशाअल्लाह कोई भी मेकअप, कोई भी क्रीम, कोई भी चीज आपके चेहरे को इतना खूबसूरत नहीं बनाएगी जितना नमाज बनाएगी। नबी से अर्ज की, आका मैदान महशर में तमाम रसूलों की उम्मत होगी, आप कैसे पहचानेंगे अपने उम्मतियों को? तवज्जो करना, मजा आ जाएगा। आका मैदान महशर में हजरत आदम से लेके मोहम्मद अरबी तक की उम्मत होगी, सारे लोग होंगे, अव्वलीन और आखिरीन होंगे। आका उसमें अपने उम्मतियों को आप कैसे पहचानेंगे? मेरे करीम मुस्तफा ने फरमाया, मेरे उम्मत वालों के लिए एक इनाम है अल्लाह की तरफ से, वजू। और जो मेरी उम्मत के लोग वजू करते हैं, जितने जितने हाथ पैर चेहरा वजू में धुलते हैं, मैदान महशर में उनके उतने उतने आज़ा अलग ही चमक रहे होंगे। मैं उन्हीं आज़ा को देख के पहचान लूंगा ये मेरा उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मुझे एक बात बताओ सारे लोग, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे बात बताइए आप। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं आज़ाए वजू से पहचानूंगा। यहां तक कोहनियों समेत हाथ धुलते हैं वजू में, ठीक है भाई? और क्या धुलते हैं वजू में? चेहरा पूरा। बोल नहीं रहे आप लोग, जैसे मैंने बड़ा हार्डली सवाल कर दिया, बड़ा हार्ड सवाल कर दिया मैं, आप लोग बोल नहीं रहे। शायद 4 साल के बच्चे को बता देना चाहिए, हम चेहरा धुलते हैं, चेहरा चमक रहा होगा। सुभान अल्लाह, चेहरा चमक रहा होगा। एरोप्लेन में कभी आपने सफर किया हो तो उसमें एक जैकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता? वो कहते हैं कि जब आपात स्थिति हो, प्लेन कभी खतरे का शिकार हो जाए, तो हम इसको पानी पे उतारेंगे। जब हम पानी पे उतारेंगे तो आप इस जैकेट को पहन लेना, और जैकेट को पहन करने के बाद आप प्लेन से बाहर निकल जाना, पानी में कूद जाना। तो ज्यादातर गुमान होता 90% उस जहाज को वो समंदर में उतारेंगे। किसी नदी में तो उतर नहीं सकता, वो किसी नाले वाले में नहीं उतर सकता, बड़ी चीज है, समंदर में ही उतारेंगे। समंदर कितना बड़ा है? जमीन से कई गुना बड़ा है समंदर। जितनी बड़ी जमीन है ना पूरी, इससे कई गुना बड़ा है। अब उस समंदर में जहाज में से लोग कूद गए, कहां कहां चले गए, कैसे तलाश करेंगे? तो उस जैकेट में एक बल्ब दिया हुआ होता है, वो जलेगा, सिग्नल देगा कि फला बंदा वहां है। वो उसको डूबने भी नहीं देगा और सिग्नल भी देगा, सिग्नल भी देगा। अब रात में जहाज को पानी पे उतार दिया गया, ठीक है? अब उनको तलाशने लोगों को, उनको जिंदा भी निकालना, दूसरा जहाज आके दूसरे कश्ती से किसी चीज से उनको तलाशेंगे। कैसे तलाशेंगे? वो सिग्नल दे रहा होगा, वो बल्ब जल रहा होगा। यहाँ एक बल्ब होता है, समझ रहे हैं? जैसे गाड़ी का इंडिकेटर जल रहा होता है। अंधेरे में अगर कहीं गाड़ी खड़ी है, मुझे पता नहीं, लेकिन इंडिकेटर जल रहा है, पता है वहां गाड़ी खड़ी है। बोलो बात है कि नहीं? सिग्नल दे रहा होगा, ऐसे ही तलाश लिया जाएगा। एक पैसेंजर वहां है, एक जगह वहां है, वहां उसको पकड़ पकड़ के बचा लिया जाएगा। मैदाने महशर में आज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, सिग्नल दे रहे होंगे। मुस्तफा एक अपने उम्मती को सिग्नल देते जाएंगे और बचाते जाएंगे।
मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा मकाम मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब वाह वाह वाह। सिग्नल दे रहे होंगे आज़ाए वुजू, आका एक गुलाम आपका फला जगह है, फला जगह है, फला जगह है। मैदान महशर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। 50,000 बरस का तो वो एक दिन होगा जो मैदान महशर में हम लोग खड़े होंगे। और भाई रंग रंगीलियों में गुम गए तुम दुनिया की। सुबह होती है तो तुमको ऐसा लगता है कि चढ़ा हुआ सूरज कभी गुरूब नहीं होगा, मगर पता नहीं चंद घंटों के बाद वो बूढ़ा होकर गुरूब हो जाता है। ऐसे ही ये जिंदगी है। आप पे जवानी आई तो आपको लगता है कि शायद मौत नहीं आएगी, मगर तुम्हें पता नहीं चंद सालों के बाद बूढ़ा हो जाता है ये जिस्म, और बूढ़ा होने के बाद मौत भी आ जाती है। और मौत के लिए बूढ़ा जिस्म जरूरी नहीं, जवान को भी आ जाती है, बच्चे को भी आ जाती है। मेरे नबी एक एक गुलाम को तलाश करेंगे। कैसे तलाश करेंगे? भूल गए चेहरा आज़ाए वुजू, वो पार्ट्स बॉडी के जो वुजू में धुले जाते हैं वो चमक रहे होंगे। समझ गए? वो पार्ट्स बॉडी के जो वुजू में धुले जाते हैं चमक रहे होंगे। और वुजू उम्मत मोहम्मदिया के अलावा 313 रसूल आए, उनकी उम्मतें हुई, मगर किसी को मेरे नबी की उम्मत के अलावा वुजू नहीं दिया गया। ये सिग्नल बस मेरे नबी के उम्मतियों का होगा। पहचानना आसान हो जाएगा कि नहीं? जिस जिसका चमक रहा होगा वही उम्मत मोहम्मदी होगा। जिस जिसका चमक रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, एरोप्लेन में सबको जैकेट दिया, हर एक की सीट के नीचे। कुछ लोग नहीं पहन पाए।